Hello everyone. Yesterday we solved question number 65, 66, okay, relating to past adjustments, and now today we will solve question number 67. ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 65, 66 मैंने आपको कल समझा दिया था. क्वेश्चन नंबर 67 अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं. मुदित, सुधीर और उदय तीनों पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1:1. इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस हमें दिया हुआ है वो है 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो तीन पार्टनर है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये हमें इनकी कैपिटल दी हुई है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वॉज 1 लाख रुपीज़. अब पार्टनर्स में 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली है ना, विदाउट टेकिंग एनी दीज फॉलोइंग, है ना, विदाउट टेकिंग ऑल दीज फॉलोइंग्स इनटू कंसिडरेशन, हमने क्या करा, 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया. तो अब हमने क्या क्या नहीं किया, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें हम भूल गए. इन्हें किए बिना ही हमने क्या करा, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया. क्या क्या नहीं दिया हमने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ओमिटेड, 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था. सैलरी देना थी मुदित को और कमीशन देना था उदय को, ये भी देने से रह गया. मुदित को कमीशन देना था 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये जो है ये भी रह गया. मुदित को कमीशन देने से भी रह गया 6%, जो कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन था. आफ्टर चार्जिंग से रिलेटेड रूल मैंने आपको बताया है. पास रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली. तो हमें एंट्री करना है रेक्टिफाई करने के लिए सब. और आप देखिए CBSE सैम्पल पेपर 2019 में भी आया है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा, सैलरी मुदित को, कमीशन उदय को देना पड़ेगा और मुदित को कमीशन देना पड़ेगा. ये सब चीज़ें हमें देना पड़ेगी, उसके बाद ही ये क्वेश्चन करेक्ट होगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट को बिना ये सब किए ही, मतलब इंटरेस्ट दिए बिना ही, कमीशन दिए बिना ही, सैलरी दिए बिना ही प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया था. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ एडजस्टमेंट टेबल. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गया था, तो वी विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट. ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 2.5%. ठीक है, 2.5% इनकी कैपिटल पे. तो वो कितना कितना आ जाएगा, मुदित विल गेट 10,000, सुधीर विल गेट 4,000, उदय विल गेट 3,000 and total will be 17,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद इन्हें सैलरी देनी है. ठीक है, मुदित को सैलरी देनी है, तो सैलरी मुदित को 18,000 रुपीज़, ये भी देने से रह गई थी. यहाँ पर और किसी की सैलरी है नहीं, सो टोटल विल बी 18,000. ठीक है, उसके बाद कमीशन देना है उदय को, तो 2 कमीशन उदय को देना है, मुदित में डैश, सुधीर में डैश, उदय को 12,000 रुपीज़ क्या देना है, कमीशन. सो 12,000 रुपीज़ कमीशन गिवन टू उदय. इसके बाद कमीशन देना है फिर किसको, मुदित को, तो कमीशन देंगे मुदित को, कमीशन टू मुदित. अब मुदित का जो कमीशन है वो प्रॉफिट का 6%, बट कैसा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ओके, so what is the profit of the firm? The profit of the firm is profit is given 1 lakh rupees. Okay, 1 lakh rupees minus these expenses. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, it will be 1 lakh rupees profit minus 47,000 rupees expenses. So profit remains 53,000, and of 53,000 rupees we have to pay 106, है ना, 6/106. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं. जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो कमीशन है मुदित का, दैट विल बी 3,000 रुपीज़. ठीक है, तो अपन ने क्या किया आपको समझ में आया. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुदित, सुधीर और उदय तीनों पार्टनर है इस रेशियो में, और ये इनका जो है कैपिटल है और ये है फर्म का प्रॉफिट. अब इन्होंने क्या करा, फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट किए ही नहीं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, सैलरी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया मुदित को आफ्टर चार्जिंग,
ठीक है। तो ये सब नहीं किया इन्होंने और प्रॉफिट को पहले ही बांट दिया था। तो इसलिए अपन अभी जो एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं उसमें अपन क्या कर रहे हैं, पहले अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तीनों पार्टनर को, फिर सैलरी दी मुदित को, फिर कमीशन दिया उदय को, इसके बाद हमने कमीशन दिया मुदित को जो कि आफ्टर चार्जिंग था। तो अपन ने इस 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसमें से ये तीनों एक्सपेंसेस घटाए जो कि होते हैं 47,000, बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट इज 53,000, उसका 6/106। 106 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, ठीक है। अब अगर अपन इसको देखें, अगर टोटल करने जाएंगे इन सब का, सो दैट विल बी 31,000 दिस साइड, 4,000 this side and 15,000 this side and the total will be 50,000। तो कहने का मतलब ये है कि जो 50,000 रुपीज़ है एज ए प्रॉफिट पार्टनर में बांट दिया गया था, दैट वाज अ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये 50,000 एज ए प्रॉफिट नहीं बटना था, ये 50,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के रूप में दिया जाना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करके इसको करेक्ट कर लेंगे। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ कि जो 50,000 रुपीज़ थे हमने इनको एज ए प्रॉफिट बांट दिया था। तो अब देख लेते हैं कि 50,000 रुपीज़ एज ए प्रॉफिट अगर बांटा था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1, यानी 3/4, 1/4, 1/4। इसमें अगर बांटेंगे इसको तो कितना कितना आना था, 30,000 रुपीज़ इसको क्रेडिट हो गया होगा, 10,000 रुपीज़ इसको और 10,000 रुपीज़ इसको, ठीक है। दैट इज़ द टोटल 50,000 रुपीज़। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द करेक्शन हियर, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मुदित शुड हैव बीन रिसीव्ड 31,000 बट ही रिसीव्ड 30,000 ओनली। मुदित को मिलना था 31,000, मिले 30,000 ही, यानी कि इसको 1,000 रुपये और मिलेंगे, तो ये इसके अकाउंट में 1,000 रुपये और हमें क्रेडिट करना होंगे, ठीक है। सुधीर को अगर चलें तो सुधीर को मिलना थे 4,000 रुपये, मिले 10,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये हमें इसके अकाउंट से क्या करना पड़ेंगे, डेबिट करना पड़ेंगे। फिर बात करें उदय की, तो उदय को मिलना थे 15,000 और मिले कितने, 1,000 ही मिले। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, मिलना थे 15,000 मतलब ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इतने ही मिले, ठीक है ना। तो मिलना थे 15, मिले 10 ही, तो 5,000 रुपीज़ और इसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना पड़ेंगे। सो दैट हियर इज़ द रेक्टिफिकेशन डन। नाउ वी विल प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, journal entry, okay। according to journal entry, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और ये फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सुधीर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, सुधीर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू मुदित्स करंट अकाउंट टू उदय's करंट अकाउंट, ठीक है। तो अब सुधीर के करंट अकाउंट में कितने हैं, 6,000 रुपीज़ हमें डेबिट करना होगा इसका अकाउंट 6,000 से। उसके बाद मुदित का जो है अकाउंट 1,000 रुपीज़ से क्रेडिट, और उदय का अकाउंट 5,000 रुपीज़ से क्रेडिट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। अब यहाँ हमें बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में। पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है पिया और बीना, और ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, 3:2 में, ठीक है। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है। तो ये क्लोजिंग डेट है और बैलेंस शीट जो है क्लोजिंग डेट में ही बनती है। तो यहाँ पर इनकी जो कैपिटल दी हुई है लायबिलिटी में, ये भी क्लोजिंग कैपिटल हुई, इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ लायबिलिटी में इनकी कैपिटल दी हुई है और असेट में सन्ड्री एसेट दी हुई है। अब एडजस्टमेंट पे चलते हैं। द प्रॉफिट्स 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वेर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड सैलरी 1,000 पर मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ साल के अंत में, क्लोजिंग टाइम में जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में बांट दिया, जबकि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और सैलरी भी नहीं दी गई। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रीव 8,000 एंड बीना विड्रीव 4,000। ये इनका ड्राइंग है,
ठीक है। तो अपने को क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल जो दी हुई है उसमें ड्राइंग को प्लस कर दो और प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे और सैलरी भी दे देंगे। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये दिल्ली पेपर में 2017 में आया है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले अपन ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू कि रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। अब ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, दोनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, दैट इज 80,000 एंड 40,000। एंड 40,000, ठीक है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, ड्राइंग को प्लस करते हैं। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करिए और प्रॉफिट को माइनस करिए। तो ड्राइंग इनका कितना कितना है, 8,000 एंड 4,000। अब प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर अपने को। 30,000 प्रॉफिट है और उसको किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, 3:2 में, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है अगर हम बांटेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 18,000 और 12,000, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इससे अपन क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी 70,000 फॉर पिया एंड 32,000 फॉर बीना। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे अपन क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या करा है, प्रॉफिट बांट दिया है ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना भूल गए। तो हम सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्या रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 12% एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू 12% पर एनम इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8,400 आ जाएगा पिया का और 3,840 आ जाएगा बीना का, ठीक है। इस कैपिटल पे अपन ने इनका इंटरेस्ट चार्ज किया है, ध्यान रखिए आप। सो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 12,240, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रहा था, अब हमने दे दिया। इसके बाद सैलरी पिया को देना है, तो सैलरी पिया कितनी देनी है, 1,000 रुपीज़ पर मंथ, मंथ है मतलब 12 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। सो सैलरी विल बी 12,000 रुपीज़, टोटल में भी अपन लिख देंगे 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये दोनों क्या था, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कितना पैसा इनको मिलना था, 20,400 शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय पिया एंड 33,840 should have been received by Bina, and total amount for both of them should be 24,240, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो अमाउंट है प्रॉफिट का, ये जो अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के बाद, इस अमाउंट को हमने कंसिडर ही नहीं किया, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दिया ही नहीं, सीधे इस अमाउंट को एज ए प्रॉफिट बांट दिया था। सो दैट वाज द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब उसे करेक्ट करना पड़ेगा। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करा, ये जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 24,240, इसे हमने पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, जबकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दिया ही नहीं था, तो अब हमने दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट विल बी 14,544, हियर इट विल बी 9,696, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ठीक है। देखिए पिया को मिलने थे, पिया को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग पिया शुड हैव बीन रिसीव्ड 20,400, पिया को इतने पैसे मिलना थे, जबकि मिले कितने, 14,544। तो 5,856 रुपीज़ जो है पिया को अभी और मिलेंगे, तो ये इसके अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जबकि बीना को मिलना इतने थे 3,840, जबकि मिल कितने गए, 9,696, ज़्यादा मिल गए, तो ये इसके अकाउंट में क्या करना होगा, आपको डेबिट करना होगा, डिफरेंस जो आएगा वो डेबिट करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेंगे, अब जर्नल एंट्री।
जर्नल एंट्री में किसका अकाउंट डेबिट होगा? बीना का अकाउंट, ठीक है। सो बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट 5856, ठीक है। और नरेशन क्या होगी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। This is the complete solution of this question.